आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब से जो मुलाकात होती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो अक्रॉस द टेबल होती है। यानी इससे पहले हमने जब भी आर्मी चीफ को प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करते देखा तो हमेशा वन ऑन वन मुलाकात होती थी। जैसे कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर ही देर में देखेंगे, जनरल राहील शरीफ साहब एक बैठे हैं कुर्सी पर और उनके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो बैठे हैं। यह मुलाकात का तरीका रहा है जब जब हमने मियां साहब को मुलाकात करते देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। और अब देखिए नाजरीन कि जनरल बाजवा साहब जब बैठते हैं और मुलाकात के लिए आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो ये मुलाकात अक्रॉस द टेबल होती है। ऐसा क्यों है ये हमारा सवाल बिल्कुल भी नहीं, ना ये सवाल करना हमारा कोई प्रेरोगेटिव है या इस्तेहकाक है। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बॉस हैं, वो जिस तरह मर्जी मुलाकात करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर नाजरीन ये उठता है कि इस तरह की मुलाकात की पिक्चर्स को फ्लोट करना और सोशल मीडिया पर इन मुलाकातों का लीक, इस तरह की फुटेज का, इस तरह की फोटोज का आगे बढ़ के लीक करना, ये क्या पैगाम देने की कोशिश है? मियां साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, बाज लोग ये कहते हैं कि जनाब वो मैटर नहीं करती है, मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज में कोई पैगाम नहीं हुआ करता। लेकिन आज इख्तिलाफ राय के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि मियां साहब यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब किसी से मुलाकात करते हैं तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनका तरीकाकार होता है मिलने का, नाज़रीन बहुत बड़ा पैगाम छुपा होता है। ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। मियां साहब जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो किस तरह आप देखिए कि वो लोग जो उनके करीब नहीं है उनसे एक हाथ से मुसाफा किया गया और जो उनके करीब है उनसे दो हाथ से मुसाफा किया जाएगा। और खास तौर पे जब किसी आर्मी के या किसी मिलिट्री के या किसी फोर्स के शख्स से मुलाकात होती है तो एक हाथ का मुसाफा। अब आपने वीडियो देख ली, मैं चाहूंगा दोबारा से इस वीडियो के लूप को प्ले किया जाए ताकि मैं आपको आगाज से बताऊं। ये देखिए, एक हाथ का मुसाफा हुआ, फिर एक हाथ का मुसाफा हुआ। यहां भी देखिए, और इसहाक डार साहब से मिलते हुए दोनों हाथ का मुसाफा, फातमी साहब से मिलते हुए एक हाथ का मुसाफा, जनरल राहील शरीफ से एक हाथ का मुसाफा किया गया, परवेज रशीद साहब से एक हाथ का मुसाफा, परवेज खटक साहब से एक हाथ का मुसाफा, सिंध के वजीर आला से एक हाथ का मुसाफा और बलूचिस्तान के वजीर आला से दो हाथ का मुसाफा, अपने भाई से दो हाथ का मुसाफा और उसके बाद वो रफाका झगड़ा साहब हैं, इनके साथ भी गर्मजोशी से मुसाफा किया और जनरल जंजुआ साहब से इन्होंने एक हाथ का मुसाफा, DGISI से एक हाथ का मुसाफा किया। ये एक बड़ी अहम पैगाम देने की कोशिश होती है नाजरीन कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी से मिलते हैं तो वो अशखास, वो शख्सियतें जो उनके करीब हैं, वो जो उनकी किचन कैबिनेट, उनके 9 रत्नों का हिस्सा हैं, उनसे मुलाकात करते वक्त उनका एक हाथ नहीं, उनके दोनों हाथ आगे बढ़ते हैं। और जब किसी ऐसे शख्स से जो उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा ना हो और खास तौर पर जिसका ताल्लुक फौज से हो, फोर्सेस से हो, उनसे एक हाथ का मुसाफा। तो इसी चीज को देखते हुए नाज़रीन मैं यहां पर एक चीज जो एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, अक्रॉस द टेबल बैठना। जनरल राहील शरीफ से मुलाकात वन ऑन वन, एक दूसरे के आमने सामने ऐसे बैठते हैं। लेकिन जब मुलाकात होती है जनरल बाजवा से तो पहली दफा यह देखा गया है मेज की दूसरी तरफ। और यहां पर मजीद हैरानी तब होती है, मैं आपको आज की फुटेज दिखाता हूं नाज़रीन, कि आज जब जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो एक दफा फिर बैठने का तरीका वही है, यानी एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से कुर्सियां रख के, जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया। ये देखिए, ये आज की तस्वीर है। आज जब अलविदाई मुलाकात करने के लिए जनरल राहील शरीफ PM हाउस आए तो दोबारा ये, तो यहां पर सवाल उठता है कि एक आर्मी चीफ से जो जाने वाले हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में सिर्फ एक दिन का वक्फा रह गया है, उनसे मुलाकात का प्रोटोकॉल ये, और जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनसे मुलाकात का प्रोटोकॉल मेज की दूसरी तरफ, यानी आई एम द बॉस का पैगाम जो है वो वाज़ेह तौर पर दे दिया गया है।